खबर है कि जंग में ज़ेलेंस्की के साथ खड़े ब्रिटेन को चित्त करने के लिए पुतिन ने बाजुएं चढ़ा ली हैं और बताया जा रहा है कि ब्रिटेन को घेरने के लिए पुतिन जाल बिछा चुके हैं। और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति के बुने इस मकड़ जाल से ब्रिटेन का निकलना मुश्किल लग रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए बड़ा दुश्मन बनकर उभरा। यूरोप में ब्रिटेन ही पहला ऐसा देश है जिसने रूस के खिलाफ यूक्रेन को घातक सैन्य मदद देकर ज़ेलेंस्की की सेना को मजबूत किया और जंग की शुरुआत में उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह उसके साथ खड़ा रहा। यही वजह है कि पुतिन के तेवर ब्रिटेन के लिए तल्ख होते चले गए। जंग को शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और खबरें हैं कि इस बीच ब्रिटेन में चप्पे चप्पे पर रूस के जासूस मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए खुद को आम लोगों के बीच छिपाया हुआ है ताकि किसी को भी उन पर शक न हो और वो ब्रिटेन की जड़ों को कमजोर करने का काम करते रहें, जिससे किसी को उनके इरादों की भनक लगना तो दूर ये भी पता नहीं चल पाए कि आम नागरिक की सूरत में पुतिन का बहुत बड़ा गेम प्लान छुपा है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में रूस के करीब 1000 जासूस मौजूद हैं और इनको पहचानना टेढ़ी खीर है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति के ये जासूस सामान्य काम कर रहे हैं। खबर है कि ये जासूस ब्रिटेन में कैब ड्राइवर से लेकर ब्रिटेन सरकार में किसी ऊंचे पद पर बैठे अफसर भी हो सकते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने वाले शख्स के भी रूसी जासूस होने की आशंका है, क्योंकि रूस पर आरोप है कि उसके पास जासूसों का इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसके लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसीलिए ब्रिटेन के नागरिकों को यह हिदायत दी गई है कि वो हर किसी को शक की निगाहों से देखें और ये बिल्कुल ना सोचें कि दूसरा व्यक्ति जासूस नहीं हो सकता, फिर चाहे बात किसी छात्र, ट्रेड यूनियन, बगावत करने वाले ग्रुप, टीचर या पुलिस वाले की ही क्यों ना हो। हालांकि हाल के सालों में लंदन में रूसी दूतावास में काम करने वाले जासूसों की संख्या में कमी आई है, लेकिन दावा है कि रूस की सरकार के लिए गुप्त रूप से जासूसी का काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई जब रूस की सेना को खेरसौन से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ऐसे में आशंका तेज हो गई है कि अपनी साख बचाने के लिए पुतिन कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो यूक्रेन के साथ उसके समर्थन में खड़े देशों को भी मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि जंग के बीच जो जासूस ब्रिटेन में पुतिन के लिए काम कर रहे हैं वो सिर्फ रूस के ही रहने वाले नहीं हैं। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन में करीब 73,000 रूसी प्रवासी हैं, जिनमें बड़ी तादाद को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी रूस का जासूस मानती है। लेकिन खबरें हैं कि जासूसों में केवल रूस के लोग हों ऐसा नहीं है। 3 दिन पहले ही जर्मनी में ब्रिटिश दूतावास में काम करने वाले एक गार्ड को रूस को कई खुफिया जानकारी देने का दोषी पाया गया, जिससे ये साफ हो गया कि पुतिन के स्लीपर सेल केवल रूसी लोग ही नहीं हो सकते हैं बल्कि दूसरे लोग भी हो सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पुतिन के जासूस ब्रिटेन में कई बड़े पदों पर भी तैनात हैं, जिनमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन, एयरफोर्स और नेवी बेस भी शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि इन जासूसों को रूसी खुफिया एजेंसी SVR कंट्रोल कर रही है। खेरसौन में हुए धमाके में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए और खबर ये आ रही है कि रूस की फौज खेरसौन छोड़कर तो चली गई, लेकिन वहां उसकी ओर से बिछाई गई लैंडमाइन का खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की ने भी लोगों से घर में ही रहने की अपील की। रूस की फौज के जाने के बाद लैंडमाइंस के खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से उन रास्तों से बचने की अपील की जिन रास्तों की जांच ना की गई हो। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने खेरसौन के हालात को बेहद खतरनाक बताया। और उधर रूस की फौज के खेरसौन छोड़ने के बाद वहां की सरकार ने अब लोगों को सावधान रहने की सलाह दे दी है। रूसी सैनिकों को खदेड़े जाने के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन 9 महीने से चली आ रही जंग की वजह से पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। बिजली और पानी को बहाल करने में अधिकारी दिन रात जुट गए हैं। इसके अलावा खेरसौन में अब भी कई खतरे बने हुए हैं, इसीलिए वहां के गवर्नर ने लोगों से कहा है कि अगर हो सके तो वो कुछ दिनों के लिए इलाका छोड़ दें।